बैक। अच्छा जी, बात करते हैं कराची की। और कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में बेतहाशा इजाफा हो गया है। स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने, ऐसा लग रहा है अमलन, शहर में अपनी रिट जो है वो कायम कर रखी है। कराची पुलिस मुकम्मल तौर पर, कभी कभार हमें लगता है बिल्कुल ही मुकम्मल तौर पर बेबस नजर आती है। दे डू हैव सम सक्सेसेस बट फ्यू एंड फार इन बिटवीन। अच्छा जी, वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने कराची की बेअमनी को रूटीन का अमल करार देते हुए कहते हैं जी मीडिया हाइप है इसकी तो सारी। कराची में स्ट्रीट क्राइम का इशू है, स्ट्रीट क्राइम का हाइप भी एक क्रिएट की गई है। जिंदगी का कारोबार है ये, तो चलना है, इसमें क्राइम भी होगा। CCPO कराची, एडिशनल IG कराची जो हैं उनको कल चेंज कर दिया गया है। इंशाल्लाह इस चीज़ से आप मुतमईन रहें कि हम कराची में ये जो वाक़यात स्ट्रीट क्राइम के हो रहे हैं, इंशाल्लाह इसको हम खत्म करेंगे और इनको ख़त्म करेंगे। ये SHOs तक अब बात नहीं रहेगी आगे। मैंने IG साहब को कह दिया है कि अपने ऑफिसर्स को कह दें कि जहाँ भी हाई रैंक का ऑफिसर भी कोई उसमें मुझे कोताही नज़र आएगी तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। अच्छा जी, गुज़श्ता 3 माह में 49 शहरी जान से हाथ धो बैठे हैं। मुख्तलिफ वाक़यात में फिर डकैती, मुज़ाहमत की वारदातें अलग हैं। स्ट्रीट क्राइम आज का नहीं, बहुत पुराना मसला है। अंडरस्टैंडेबल कि कराची एक बहुत बड़ा शहर है जो वैसे ही अनमैनेजेबल सा है। 3 करोड़ की आबादी वाला शहर, पता नहीं कहाँ कहाँ फैला हुआ है। पुलिस नफरी उस तरह से ट्रेन नहीं है। पुलिस वाले कहते हैं जी हमारे काफ़ी नफरी काफ़ी है, लेकिन जितनी बड़ी आबादी है, क्या उस हिसाब से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमारे पास इतनी नफरी है मौजूद कि इस शहर में लोगों को सिक्योरिटी फराहम की जा सके, एज लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सके। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं। काशिफ, काफ़ी दिन से बात हो रही है, जाहिर ये हो रहे हैं, रमज़ान का आखिरी अशरा है, कैश भी ज़्यादा इधर से उधर ट्रैवल कर रहा होता है। इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग टू से कि अमलन शहर को स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने मफलूज बनाया हुआ है, ये भी ज़रा ज़्यादा एग्जैजरेशन होती है। लेकिन कोई हुई है पेशरफ्त पुलिस के फोरम पे कि भाई हमें कंट्रोल करना है? अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें मेरी तफसीली IG सिंध से बात हुई है। उनकी जानिब से एक बहुत अच्छा इक़दाम इसमें किया जा रहा है। वो ये किया जा रहा है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है एक पुलिस का, उसको जो डकैती मुजामत पर कत्ल हो जाते हैं अफराद, उनके जो केसेस हैं वो जो हैं उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को दिए जाएंगे। उनके मातहत 67 ऐसे IOs हैं जो स्पेसिफिक इस काम के लिए जो है वो मुख्तस किए गए हैं कि वो सिर्फ डकैती मुजामत पर जो अफराद कत्ल हो रहे हैं उनके लिए काम करेंगे। तो ये एक अच्छी तजवीज़ इनकी जानिब से दी गई है। ये माजी में भी दी गई थी, फिर ये बीच में ये चीज़ें कम हुई, जिसकी वजह हुई स्ट्रीट क्राइम की जो वारदातें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब दोबारा से ये किया गया है। मेरी उनसे तफसीली बात ये भी हुई कि भाई अगर हम इन 10 दिनों को लें, चूँकि मार्केट्स में बहुत ज़्यादा रश हो जाना है अब, और इस हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम की वारदातें भी होंगी, तो उसके लिए क्या हमारे पास हिकमत अमली है। तो उनकी जानिब से कहा गया कि तमाम तर SHOs को, DSPs को ये अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि वो सड़कों पर नज़र आएंगे, वो मोबिलाइज करते हुए दिखाई देंगे। अगर इसमें किसी भी SHOs की कोई गफलत नज़र आई तो उसे फौरी तौर पर जो है वो हटा दिया जाएगा। तो ये तमाम तर चीज़ें सामने आई हैं। लेकिन आपको ये बताएं कि पिछले 2.5 माह के अंदर 50 के करीब अफराद जो है उन्हें डकैती मुजामत पर कत्ल कर दिए गए, और जो जख्मी होने वालों की तादाद है वो 500 से ज़्यादा हो चुकी है। पकड़े गए, ये क्या, ये सक्सेस रेट बताएंगे? अच्छा, इन 50 में से हम मुकाबलों की बात करते हैं कि अगर स्ट्रीट क्रिमिनल्स के साथ मुकाबले हुए हैं तो वो कितने हुए हैं और उनमें सक्सेसफुल कितने हुए हैं। तो अब तक जो मुलजमान बताए गए हैं, एक कोरंगी की ऐसी वारदात थी कि जिसके 2 मुलजमान पकड़े गए हैं, फिर उसके साथ साथ साउथ जोन में ऐसी एक वारदात हुई, उसके कोई मुलजमान पकड़े गए हैं, लेकिन ऐसे कोई कामयाबी हमें नजर नहीं आई है कि पुलिस की जानिब से। ये ट्रेजेडी है, असल ट्रेजेडी ये है कि जो 50 लोग अब बेगुनाह मारे गए हैं, इनके कातिल आज भी दंदनाते फिर रहे हैं। मतलब उसमें भी हम ढूंढ रहे होते हैं तो मुश्किल से 1-2 का ही जिक्र होता है। क्राइम को कंट्रोल करना, एक होता है होने के बाद एक्शन लेना, वो उसमें क्या कुछ भी कामयाबी नहीं, तो यानी कंट्रोल भी नहीं। अच्छा, मेरी जब IG साहब से बात हुई तो उनके जानिब से कहा गया कि हो सकता है कि हम, एक कॉन्सेप्ट होता है पुलिस की जानिब से कि हम हाफ फ्राई या फुल फ्राई की तरफ चले जाएं। सब जानते हैं। तो ये हाफ फ्राई और फुल फ्राई की तरफ भी पुलिस को इस चीज़ का भी अंदेशा दिया जा रहा है कि शायद अगर स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल नहीं हुआ तो ऑन द स्पॉट ये फैसले होना शुरू हो जाएंगे। दूसरा ये कि इसमें जो जाहिर है उसको कोई भी मुहज़्ज़म माशरा उसको
कवर, लीगल कवर तो उसे फराम किया ही नहीं जा सकता, उसकी तौजीह भी कोई नहीं पेश की जा सकती, बिकॉज ये इक़दाम इन द लॉन्ग रन काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं। दिस इज ऑफ नो यूज। लेकिन जब आईजी सिंध से मैंने ये सवाल किया कि इन्वेस्टिगेशन हमारी क्यों कमजोर है, क्यों इस पे हम हर बार इसी पे बात करते हैं, हम पेट्रोलिंग पे बात करते हैं कि पेट्रोलिंग नहीं है, नफरी कम है, तो इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है? उन्होंने कहा कि हमने अब इसके लिए यूनिट्स ही अलग कर दिए हैं, बाकायदा एक अफसर तैनात कर दिया है, वो अफसर जो है वो इन्वेस्टिगेशन के तमाम तर मामला को देखेगा। माजी में इस चीज़ को बड़ा हाईलाइट कर रहे थे आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब के, हम जो डकैती के केसेस हैं या डकैती में कत्ल होने वाले जो अफराद हैं उनकी फैमिलीज से हम रब्ता किया जाएगा, उनको परसू किया जाएगा, उनको जो अगर अदालती कोई कार्रवाई में मुश्किलात हैं, कोई बयानात में मुश्किलात हैं तो उनको हम आसान करेंगे। तो इस हवाले पे इस पे काम किया जा रहा है और आज भी इस हवाले से मीटिंग हुई है। चूंकि आज संडे है लेकिन आईजी सिंध की जानिब से एक मीटिंग तलब की गई थी, उसमें तमाम तर DIGs SSPs को बुलाया गया था और उसमें ये सारी चीज़ें सामने रख दी गई हैं और ये कह दिया गया कि अब स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के खिलाफ फुल एक्शन लेने की जरूरत है। तमाम तर नफरी जो है वो सड़कों पर नजर आएगी और वो इस पे फुल। जी हम नजर तो रखेंगे, ये सिर्फ कह देने से मामला हल नहीं होते, ये कह देना कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है जी, ये वाकयात, ये जो जुमले होते हैं ना हमने बहुत सुने हुए हैं। और एक और जुमला हमने बहुत सुना हुआ है कि सारी नफरी जो है अब सड़कों पर नजर आएगी, तो ये भी हमने पहले सुना हुआ है और इससे भी कोई, आई एम सॉरी टू से, लेकिन लगता नहीं है कि कुछ बदलेगा, बिकॉज इससे लगता है मकसद ये है कि एटलीस्ट हम नजर जरूर आए कि हम कुछ कर रहे हैं, बेशक इन दी एंड हम लोगों को पकड़े। चलें उम्मीद करते हैं कि वाकई इस दफा जो बर्दाश्त ना करने वाली लाइन है दोबारा इस्तेमाल की गई है, बिल्कुल स्ट्रीट क्राइम। एक और चीज काशिफ से पूछिए, काशिफ एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही थी जिसमें असला जो है वो चलाया जा रहा था और बड़े इन्फ्लुएंशियल लोगों की, उसका क्या हुआ जरा? वो DIG का लड़का था, किस क्या पहले मैं आपको करेक्ट कर दूं, वो एक नहीं है, वो बेतहाशा वीडियोस। जी जी बिल्कुल। अच्छा, उसमें जो वीडियोस हैं वो उसमें डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की वीडियोस भी नजर आ रही हैं, डिस्ट्रिक्ट साउथ की भी हैं, सड़कों की हैं, गली के अंदर है, छत पर है। जी बेटा किसका है? वो बेटा है DIG ईस्ट, जो इस वक्त ईस्ट के DIG हैं, उनका बेटा है असफर मैसर साहब। अभी भी हैं वो अभी भी हैं। अच्छा, उनके खिलाफ जब हमने ये स्टोरी की या फिर ये वीडियोस मंजर आम पर आई तो आईजी सिंध की जानिब से नोटिस लिया गया। नोटिस लेने के बाद एडिशनल आईजी कराची को ये कहा गया कि आप इस पे इंक्वायरी करें। उन्होंने ये इंक्वायरी जो है आगे 2 DIGs को दे दी। तो वो DIG के खिलाफ कैसे इंक्वायरी करेगा? एक तो सबसे बड़ा सवाल, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि DIG के खिलाफ इंक्वायरी कैसे करेगा। साथ साथ हम आपको बताएं कि उनमें से एक DIG जो DIG वेस्ट हैं, इरफान बलोच, उनसे हमारी बात हुई। उनकी जानिब से हमें ये कहा गया कि मुझे ये इंक्वायरी लेटर मिल गया है और इस पर मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ, जबकि आईजी सिंध की जानिब से 2 दिन के अंदर इसकी इंक्वायरी मुकम्मल करनी थी। जो दूसरे DIG हैं, जब मेरी उनसे बात हुई तो उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है। जो DIG एडमिन है इमरान याकूब साहब, वो ये कहते हैं इस बच्चे के साथ हम ये वीडियोस देख रहे हैं और ये एक बिल्कुल हम सोच सकते हैं, बिलीव भी कर सकते हैं कि वीडियो यहीं की है। देखिए दंदनाते फिरना, और खासतौर पे आपका ये कहना, और हम देखते भी हैं कि ये सैकड़ों के हिसाब से वीडियोस हैं, इट्स नॉट अ सिंगल आइसोलेटेड इंसिडेंट जहाँ कह सकते हैं ना कि जी बच्चा भूल गया और उसने ये कर लिया। नथिंग लाइक दैट। नंबर 1 ये बच्चा नहीं है, ही इज एन एडल्ट। नंबर 2 टू मेनी वीडियोस। अच्छा, हैरानी है इस बात पे कि ये जिन साहब का ये साहबजादा है वो अभी तक ओहदे पर मौजूद हैं। इंक्वायरी वैसे इसमें क्या होनी है? ये लड़का है जो बेदरेर असलहे का इस्तेमाल कर रहा है, इसमें सरकारी असलहा भी आई एम श्योर मौजूद होगा, उसकी दीगर हरकत सकनात इन वीडियोस में बखूबी देखी जा सकती हैं। व्हाट इज देयर टू इंक्वायर अबाउट इट? एक और चीज, उनके वालिद का तो ये भी कहना था काशिफ कि ये वीडियोस रियल है ही नहीं, ये सब डॉक्टर है, ये तो बिल्कुल झूठ है और आजकल तो सब कुछ वैसे ही दिखा देते हैं। उन्होंने पहले इन वीडियोस को डिनाई किया कि ये वीडियोस नहीं है, फिर उन्होंने कहा ये मेरी ही वीडियोस हैं और इस पे जो है वो प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है इस हवाले से कि ये वीडियोस जो हैं इस तरह से नहीं आ रही हैं जी। और फिर ये भी कहा गया, इवन जो वजीर दाखिला हैं उनकी जानिब से कहा गया कि ये वीडियोस जो है काफी ज्यादा पुरानी है। हमारा ये सवाल नहीं है कि ये वीडियोस पुरानी है नहीं है या क्या है, लेकिन हमारा ये जरूर सवाल है कि अगर चलें DIG के खिलाफ आप महकमाना कोई इंक्वायरी कर रहे हैं या कोई उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, उनके बेटे के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई? एक शख्स शहर के अंदर इस तरह दंदनाता फिर रहा है और वो इस तरह की मुख्तलिफ असले, बड़े छोटे असले के साथ वो इस तरह फायरिंग कर रहा है, तो उस पर उन्होंने क्या मुझे एक बात बताएं, अगर तो हम देखें कि कोई चेंज नहीं है और बात जो है वो बिल्कुल आगे पीछे कर दिया है, कोई उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, तो ऊपर से फिर कॉल होनी चाहिए। वजीर दाखिला का भी इस पर फिर रोल आ जाता है कि जब इतनी ब्लेटेंट चीजें देख रहे हो और पता भी है कि ये वही वाली बात है ना, इट्स नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट, ये एक तरीके कार है ऑफ शोइंग ऑफ,
तो फिर एक्शन लेना चाहिए आपको? बिल्कुल होना चाहिए। शायद आईजी साहब जो हैं, क्योंकि आईजी जो हैं वो डायरेक्ट डीआईजीज को पोस्ट नहीं करते हैं, तो वो इनके खिलाफ वैसी कार्रवाई शायद ना भी कर सकें। तो इस पे वजीर दाखिला को, वजीर आला सिंध को नोटिस लेना चाहिए और उनको इस पे कार्रवाई बनती है। इस पे ना सिर्फ इस चीज़ की कार्रवाई बनती है बल्कि ये भी कार्रवाई बनती है कि ये असला क्या था, सरकारी था, अगर ये असला सरकारी था या लाइसेंस वाला था या नहीं भी लाइसेंस वाला था, तो इसकी क्या प्रोसीजर होना चाहिए, इस पे मुकदमा होना चाहिए। बात सुनिए, ये लड़का हवाई फायरिंग कर रहा है जगह जगह जाके, क्या कर रहा है वो? तो हमें पता ही है, असलहा सरकारी था, प्राइवेट था, जो भी था, इस पे तो वैसे ही केस बन जाता है। और आई एम सॉरी बट अल्लाह मियां आपके हक में बेहतर करे डीआईजी साहब, क्योंकि बच्चे के जो है ना वो चाल चलन ठीक नहीं लग रहा है, बिल्कुल क्लियरली। और जितना इसको बचा के रखेंगे, ये जितना इसको प्रोटेक्ट करेंगे, ये उतना आपको, ये तबाही की तरफ मजीद जाएगा, आपको भी करेगा। ओके, दैट्स ऑल being with us। हम रोज अल्लाह मियां सबको औलाद की आजमाइश से बचाए। ये हैं वो केसेस जिनको देख के हम सबको इज्तिमाई तौर पर दुआएं मांगनी चाहिए। लेकिन फिर वो औलाद को थोड़ा सा कंट्रोल भी करें ना, बहुत से माहौल इधर के देख के, और जब आप बच्चे को स्कॉट फ्री छोड़ दें, हर चीज में माफी और उसके बाद भी जब वालिदैन प्रोटेक्ट करते हैं ना नाजायज बातों में और डिटाई दिखाते हैं, तो फिर बच्चों को और शय मिलती है, और शय मिलती है और मिलेगी, इसको भी मिलेगी अभी। और अच्छा, मूविंग ऑन कर ले या फिर इसी पे बात करनी है? पर आई होप कि कोई एक्शन ले वजीर आला साहब और वजीर दाखिला सिंध, बिकॉज दिस इज टू मच। वैसे अब हम 2 दिन हो गए इन वीडियोस को आए हुए, अब तक कुछ नहीं हुआ, अभी इंक्वायरी खेल रहे हैं।